Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Equity Yogi Mindful Wealth Management. This is Tarun Kalia and today's video is about the sector which will be in focus, sector which will remain in power even despite of global turmoil. ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अगले कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए परफॉर्म कॉन्टिन्यूअस एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलता रहेगा, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अगले कुछ सालों के लिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो हैं उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ाएगा। सो मैं बात करने वाला हूं इंडिया की विन विन सिचुएशन का जो सेक्टर है वो एक ही है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। सो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत डिफरेंट स्कीम्स भी दी जा रही हैं, जैसे PLI स्कीम हो गई एक। सब्सिडरीज दी जा रही हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रही है, सो आई थिंक हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना चाहिए। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं? सो आई थिंक स्टील इज देयर, सीमेंट इज देयर, डिफेंस हो गया। इस टाइम डिफेंस देखिए कितना ज्यादा हमारा कुछ सालों में बढ़ चुका है। उसके अलावा मेटल सेक्टर है आपका, शुगर हो गया, एथेनॉल पे काफी ज्यादा फोकस्ड है इस टाइम गवर्नमेंट। उसके अलावा आपका ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया। सो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मतलब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड हैं। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल हो गया, जैसा कि ऑटोमोबाइल पिछले हमने कुछ टाइम में बढ़ता देखा है। अभी थोड़ा सा जरूर डाउनसाइड दिख रहा है हमें उसके अंदर, बट मतलब थोड़ी सी सेल्स कम हो रही हैं, बट लेकिन आई थिंक वो आगे फेस्टिव सीजन है तो आई थिंक मीटअप हो ही जाएंगी वापस। इनफैक्ट फार्मा हो गया, जैसा कि सीजन चेंज होता है या वायरल आता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, तो फार्मा बिजनेस भी बढ़ ही रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर भी आप देख सकते हैं। सो आई थिंक ऐसे जो भी ये सेक्टर्स हैं जो इस टाइम, अगर डिफेंस में मैं बात करूं तो डिफेंस के बहुत ऑर्डर्स हैं हमारे पास। अगर मैं मेटल की बात करूं तो हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सीमेंट भी उसी का पार्ट है। सो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है व्हाट आई फील जो आगे बहुत ग्रोइंग है, और इनफैक्ट हमारी जो विन है वो है कंजम्पशन। सो 140 करोड़ की हमारी इंडिया की आबादी है। अगर मैं उसको ही डिस्कस करूं तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही मीट नहीं हो पाता पूरा तरीके से, अगर तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? तो आई थिंक अगर ग्लोबल टर्मोइल भी हो जाएगा, वर्ल्ड में कहीं पे कोई इशू भी हो जाएगा, तो हमारी इंडियन कंजम्पशन ही काफी है इन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो ऐसे बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे हेवल्स के प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर अगर मैं बात करूं वोल्टास के AC हो गए, या तो वो सब कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो रही हैं। सो उनको भी बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली PLI स्कीम की बात करी है। प्लस फार्मा में भी अभी गवर्नमेंट काफी ज्यादा R&Ds के लिए भी फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से दवाइयां और अच्छे तरीके से यहाँ पर बेटर तरीके से चीजें हों, बेटर तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम को हैंडल किया जाए। सो समहाउ मतलब कंक्लूजन यही है कि आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत लेस डिस्कस्ड विद लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक लेस डिस्कस्ड बाय द बिग एनालिस्ट ऑल्सो, बट दिस इज द सेक्टर विच विल रिमेन इन फोकस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years at least. So आप लोग भी इस सेक्टर की तरफ देख सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। वी आर नॉट लायबल फॉर एनी प्रॉफिट लॉस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम शेयरिंग दिस एंड दिस वीडियो इज ओनली ऑन एजुकेशन पर्पस। And if you like our views, do subscribe to our YouTube channel and join our social media handles. Links are given in the description below. Thank you. Happy trading.